Ladies and gentlemen, let me introduce myself as Sayyid Ziaur Rahman, Past Division Director of Toastmasters International, and I am the host of today's evening. There are many audience, they are not aware about what is Toastmasters, so let me give you some brief about what is Toastmasters. Toastmasters International एक तालीमी तंजीम है जो क्लबों के आलमी नेटवर्क के ज़रिए अवामी तकरीर और क़ायदाना महारत सिखाती है। तंजीम की रुकनियत 144 ममालिक में 14,700 क्लब्स में तकरीबन 2,80,000 से ज़ायद मेंबर्स हैं। 1984 से ये तंजीम काम कर रही है। लोगों को ज़्यादा पुरएतमाद तरीके से बोलने में मदद करती है, उनको बेहतर कम्युनिकेटर और लीडर बनाने की कोशिश करती है। आज के साहिब तकरीब या नौशाए महफिल कोई 43 साल से अखबारों से जुड़े रहने के बावजूद रद्दी नहीं बने, बल्कि आज भी ताज़ा अखबार की तरह वो एक अभी अखबारात, रिसाइल, टीवी चैनल्स के लिए लिखते हैं। आप पर्दे सहाफ़त पर बरसा बरस से डबल एक्टिंग यानी दोहरा किरदार निभा रहे हैं, यानी आप कलम और कैमरा दोनों पर एकसा कुदरत रखते हैं। इनका ये मानना है मेरे जुनून से नतीजा ज़रूर निकलेगा, इस सियाह समंदर से नूर निकलेगा। ख़वातीन व हज़रात, तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए मुहर्रिर व मुसव्विर के.एन. वासिफ साहब का। नुमाई अंजाम दें। मैं आज के चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यकीनन बहुत से मैगजीन एनआरआईज है और आज जो इस किताब की इनाग्रेशन की गई, इंडिया आर्किटेक्चर हेरिटेज, ये किताब देखने के बाद मुझे ऐसा सभी को नजर आएगा कि आज से 600, 700, 800 साल पहले, आज से भी ज्यादा इंटेलेक्चुअल मुझे मालूम है। किताब का जो आर्किटेक्चर है इसमें एक से बनाने में मैं समझता हूँ आज भी नहीं कर सकते वो काम उस जमाने में किया गया। तो बहुत लोगों को बुलाना और जमा करना एक बड़ा मसला होता है आज के जमाने में। काफी लोग यहाँ पर आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर इस किताब के जो ऑथर है आसिफ साहब को बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद है। अब रहा सवाल, हमारे हमीद साहब भी एक सवाल किए थे एनआरआईज के लिए, यहाँ आने के बाद उन्हें एडवाइजर लिया जाए या कुछ अच्छे ओहदे से नवाजा जाए तो हमारे काम आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लोग यहाँ से ज्यादा बाहर मेहनत करते हैं और हम लोगों की कदर भी है बाहर। तो इस किताब में तो मुझे बहुत तो खुशी हुई किताब खोल के देखने के बाद। ऐसी हिस्टोरिकल किताबें हम इसे महफूज करके रखना चाहिए और मैं बहुत वासिफ साहब को दिल गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मैं बहुत देखा सियासत वाले भी किताब छापे थे, वो तो 2,000 रुपए से शायद, उससे भी बहुत अच्छी किताब तो आपकी नजर आ रही मुझे माशाल्लाह बहुत। और इसमें जो भी आपके साथी उसके अंदर मेहनत करें सभी को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज तारीख को सब बहुत दौड़ से जाने जो तारीख मुसलमानों ने बनाई थी वो बहुत सही तारीख। और जब से एक 10 साल से कुछ लोग हमारे पीछे पड़े जो इस हिंदुस्तान को संवारे हैं, ताजमहल देने वाले जो लोग हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ करने वाले, अंग्रेज थे हिंदुस्तान से दौलत लूट कर गए और जितने उसके बाद मुगल आए, जो भी मुस्लिम बादशाह थे, यहाँ की दौलत यहीं लगाए, एक से एक तरीके से डेवलपमेंट लाने में बहुत बड़ा मुसलमानों का हाथ रहा। और मुस्लिम कमेटी बहुत इंटेलेक्चुअल कमेटी है, मगर कुछ बरसों से हालात साजगार नहीं चल रहे,
उसकी वजह से बहुत से मसाइल से गुजर रहे हैं। और आने वाला वक्त ज़रूर हमारे साथ अच्छा रहेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पर तवज्जो दें। शुक्रिया जिया साहब, आपने मुझे नौशा करके मुखातिब किया, लेकिन जब वो घूंघट उठाने का काम था वो दूसरे को दिया। खैर, तो चले गए। इंजीनियर एम ए नईम साहब, डायरेक्टर मासा स्पेशलाइज्ड कंसल्टिंग कंपनी, मिस्टर मुजफ्फर हुसैन अंसारी, फार्मर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैनेजर, किंग फैसल फाउंडेशन, जनाब अफसर खान साहब, डायरेक्टर विंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल औरंगाबाद, मिस्टर अब्दुल हमीद साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फार्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर रियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिस्टर जियाउर रहमान, CEO Zitco Super Companies, and also I recognize the presence of Vishwendra Reddy and all my friends whom I am seeing after 30 years, 33 years. So I am very happy that अजीज साहब यहाँ बैठे हैं और रेड्डी साहब वहाँ बैठे हैं, और बहरहाल इतने पुराने नसीर साहब आए हैं, तो इतने पुराने लोग हैं जिनको मैं 30 साल से नहीं देखा, वो इस प्रोग्राम में मौजूद है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, I feel it an honor. My coffee table book, Indian Architecture Heritage, is being released under the patronage of Bazme Urdu Toastmasters Club. I am thankful to Janab Mahmood Ali Sahab, Honorable Minister, who agreed to launch this book. I am grateful to Engineer Abdul Naeem Sahab, Managing Director, Masa Specialized Construction Company, with whose help and support I could print this book. I must also recognize the support of Mr. Muzaffar Hussain Ansari, who always extend his helping hand in my every project. Ladies and gentlemen, the journey of this project, Indian Architectural Heritage, began with the inspiration given by the then Ambassador of Saudi Arabia, Mr. Hamid Ansari. Now he retired as Vice President of India. He is always way back in 1998. My journey is still going on, as consider this book is the end of the first phase of my journey in the discovering India. Again and again, this book is the essence of my life, my love and my passion of photography, which consists of 140 pages, almost all the famous medieval architecture buildings in India. Inshallah, I will come out with a second edition soon, with a edition of new monuments in this book. The aim of this project is to let the people know about the treasure of India in the shape of historical monuments and to boost the Indian tourism. Lastly, I want to tell my friends present here that the book is printed in hurry and digital printing process. Presently, very limited copies are available with me, due to which I cannot offer copies to all of you who came all the way to this ceremony. Please drop your business card or your contact and name. Outside there is a table for it. We will, in a day or two, we will inform you how to take this book. Thank you very much. मैं अंग्रेजी और उर्दू दोनों का खाता हूँ, लिहाजा नमक हलाली का तकाजा है कि मैं दोनों जबानों में बोलूँ। मेरी पहली किताब उर्दू में आई थी, मगर दूसरी किताब की कोई ज़बान नहीं है, मगर ये किताब गूंगी भी नहीं है। इस किताब को पढ़ने के लिए कारी का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। इस किताब में 35 तारीखी इमारतों के सैकड़ों तस्वीरें हैं, जिसका नाम इंडियन आर्किटेक्चरल हेरिटेज है। इस काम को मैंने बहैसियत प्रोजेक्ट 1998 में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट पर काम करने की तहरीक मुझे उस वक्त के सफ़ीर इज़्ज़त माब हामिद अंसारी साहब से मिली, जो बाद को नायब सदर जमहूरिया हिंद हुए। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने और इसको किताबी शक्ल में आप तक पहुंचाने में मेरे बहुत से अहबाब व करम फरमाओं का ताउन रहा, जिसकी फहरिस्त तवील है, मगर मैं यहाँ चंद नाम ज़रूर लूँगा, जैसे डॉक्टर औसाफ सईद,
इंजीनियर नईम साहब, जनाब मुजफ्फर हुसैन अंसारी साहब और मिर्ज़ा ज़हीर बेग साहब। हजरात, मेरी 40 साल से ज़्यादा की सहाफ़ती ज़िंदगी में ये पहला मौका है जब मैं हैदराबाद में किसी तकरीब में हाज़रीन के बजाय स्टेज पर हाज़रीन के साथ के बजाय स्टेज पर बैठा हूँ। मैंने यहाँ बरसों मुखर्रिरीन को सुना है, आज कुछ सुना रहा हूँ, बल्कि बहुत कुछ सुना चुका। लिहाजा अपनी बात ख़त्म करते हुए मैं मेहमान खुसूसी, मेहमानान एज़ाज़ी और तमाम ख़वातीन और हज़रात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लूँगा। शुक्रिया। वासिफ साहब भी इन्हीं लोगों में से एक हैं जो प्रोफेशनल हैं। वो पिछले 3 दहाइयों से मुसलसिल अखबारों में लिखते आए हैं और एक आर्टिस्ट है, मुसव्वर है। वो अपनी फन का फ़ायदा उठाते हुए वो हिंदुस्तान के जितने भी तारीख़ी इमारतें हैं उनको उनकी फ़ोटोग्राफ इकट्ठा किए हैं लेकर खुद ही, और उसको एक बुक की शक्ल दिए हैं। और वहाँ जब थे हम तो ये सिफारत खाने की मदद से हर शहर में इनकी एग्जीबिशन होती थी, जो डिस्प्ले होता था कि पुरानी तारीख़ी इमारतों का हिंदुस्तान की, उसका डिस्प्ले होता था। तो हमारे वासिफ भाई ने इसमें बहुत काम किया है, मेहनत करके जो है अभी उसी का बुक का इजरा है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, एक बार आप सब हाज़रीन का मैं तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। शुक्रिया। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दोस्त के.एन. वासिफ ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। इतनी खूबसूरत किताब, इतने अच्छे तस्वीर, ये उनके 30 साल बल्कि उससे ज़्यादा सालों के सफ़र का नतीजा है और निचोड़ है। मैं वासिफ से बहुत ज़माने से वाकिफ़ हूँ और हम जब सऊदी अरब में थे तब ज़्यादा हम लोगों का मिलना जुलना होता था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सऊदी अरब में। वो NRIs जिन्होंने न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि हैदराबाद और हिंदुस्तान के लिए काम किया, मैं उनमें वासिफ को सरे फहरिस्त लोगों में शुमार करता हूँ। मैं बोलने में बहुत कमज़ोर हूँ, एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मगर सब सहाफ़ियों के सामने मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। बट वासिफ साहब जो बुक अपनी जो है पूरी मेहनत से जो प्रिंट करे, सही है, वो बुक बिल्कुल देखने के लायक है। वो एक ऑर्डिनरी बुक नहीं है, वो हमारे मुसलमानों के लिए और इंडियन हेरिटेज के लिए बहुत कीमती तोहफा है। ही वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट वन। दैट्स वाई कभी भी मैं हमेशा वासिफ साहब को बुक के साथ में अटैच देखता हूँ। He makes so many exhibitions. He make proud to us in lot of locations. But the same thing another way, as our minister, home minister, he passed the message to everybody. We have to work hard. This life is not for only to pass the time. As this book before maybe 600 years, 1000 years, the people they work hard, and now today we are remembering for that one.